Hi everyone, this is दिव्यांशु शाक्टा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामेटिक देव. तो आज के व्लॉग में मैंने अपनी जोधपुर की जो जर्नी है उसको कैप्चर किया था. ये व्लॉग 2022 का है, जनवरी का. तो फिर मैं सोचा क्यों ना आपको अपनी जो उस टाइम की जर्नी है वो दिखाऊं. तो अभी की बात करता हूं तो अभी हमने जो अपने लगेज थे वो चेकिंग के लिए दिए थे. बहुत लंबी लाइन थी दिल्ली एयरपोर्ट से. सो अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट में थे. तो दिल्ली एयरपोर्ट से हमको जोधपुर जाना है, तो वो 1 घंटे का सफ़र है. और यहाँ जो बोर्ड है, इस बोर्ड में आपकी जो सारी फ़्लाइट्स है वो दी होती कब से कब और कितने बजे डिपार्चर अराइवल है. और ये मेरी फैमिली है, पापा मम्मा और मेरी बहन. उस टाइम कोरोना का टाइम था तो सबने मास्क पहने थे और बहुत सारी दुकानें थी चारों तरफ. बहुत सारा क्राउड था यहाँ पर और बड़े एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ मिल रही थी. और ये मम्मा है, ये पापा है. So this was the first time I have tried Starbucks. मेरी फर्स्ट टाइम Starbucks ट्राई की थी दिल्ली एयरपोर्ट है. मेरी बहन ने मुझे फ़र्स्ट टाइम Starbucks ट्राई कराई. और टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं था. एक्सपेंसिव थी बट उस लायक इसका टेस्ट नहीं था. और अब हमारी जो बोर्डिंग थी, बोर्डिंग के लिए हम नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर में जा रहे थे. मैं, मम्मा, पापा और दीदी मुझे कैप्चर कर रही थी. और इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ. और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए बिकॉज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल ट्रैवल फ्रॉम फ़्लाइट. और यहाँ देखो जोधपुर की यहाँ पर बोर्डिंग शुरू हो गई थी. सो जब हम ग्राउंड फ्लोर में पहुँचे तो हमने अपनी विंडो से देखा कि स्पाइस जेट का एक एरोप्लेन जस्ट लैंड हुआ था. और हमको पता लगा कि यही हमारा एरोप्लेन है जिसमें हम जोधपुर की ओर रवाना हो गए. तो अपनी फ़्लाइट का वेट करते करते हमें भूख लगी थी, इसलिए हमने सोचा कुछ खाने जाते हैं. और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी खाने की, तो मैं और दीदी कुछ लेकर आए. तो ये हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा सैंडविचेस. और मैंने और दीदी ने मम्मी पापा को ये दिया था. और ये खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे बट इट वाज ओके. जब हम खाना खा रहे थे तो हमने देखा कि अब हमारी जोधपुर की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है. तो हमने जल्दी से खाना कंप्लीट किया और अपनी बोर्डिंग के लिए लग गए. और एयरपोर्ट से लेकर जो एरोप्लेन है आपका, वहाँ तक के जो बीच का सफ़र है वो आपको उस बस के थ्रू जाना पड़ता है. तो जो भी जितने पैसेंजर थे उसके, वो सारे बस में बैठ चुके थे और सबका वेट कर रहे थे ताकि हम अपने एरोप्लेन की तरफ जाए. सो एयरपोर्ट से लेकर जो एरोप्लेन जहाँ पर लैंड किए थे वहाँ से लेकर जो बीच का रास्ता है वो थोड़ा लंबा था. तो हमें बस के थ्रू जाना पड़ा. और बहुत सारे वहाँ पर एरोप्लेन्स थे, अलग अलग एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो. सो जो हमारी स्पाइस जेट थी उसी की बस में हम बैठे थे. तो अभी हम उतर चुके हैं बिकॉज़ जो हमारी एरोप्लेन है वो यहाँ था, स्पाइस जेट. तो अभी मैं, मम्मी, पापा और दीदी ऊपर को जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफिसर राजीव कौशला, आपकी कैबिन टीम में आज रिम्पल और मैं चांदी आपकी इसमें कैबिन क्रू हूँ. आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस फ्लाइट के क्रू कोविड-19 के लिए वैक्सीनेटेड है. हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद है, लेकिन आपसे निवेदन है सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में हमारी मदद करें. जब तक ज़रूरी ना हो अपनी सीट पर ही बैठ. सो गाइस, जो हमारी फ़्लाइट है वो अभी टेक ऑफ होने जा रही है फ्रॉम दिल्ली टू जोधपुर. और हम विद इन 1 आवर दिल्ली से जोधपुर पहुंचने वाले हैं. ये अप्रॉक्स 1 आवर का ड्यूरेशन लेती है दिल्ली से जोधपुर की ओर जाने के लिए.
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो गाइस, आफ्टर 1 आवर वी आर जस्ट लैंडिंग टू जोधपुर। 1 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली जोधपुर को पहुंचने वाले हैं। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब तो ये था जोधपुर एयरपोर्ट का रनवे और जस्ट हम यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। So that's it for today's vlog. I hope you all have enjoyed this vlog. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And yes, stay tuned for my upcoming Jodhpur series episodes. Bye guys. जिंदगी है।